गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी एंड इट्स इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास दो टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। तो बारी बारी इन दोनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास दो ऐसे इवेंट्स जो कि एक टाइम पर एक साथ अक्कर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डाइस रोल करते हैं। ठीक है, उस डाइस पे या तो आपके पास 1 आएगा या तो आपके पास 6 आएगा। ठीक है, 1 और 6 एक साथ आपके पास नहीं आ सकते, ओनली ऑन वन डाई। ठीक है, सो probability of 1 is a other event and probability of 6 is an other event, and the both events cannot occur at the same time. ठीक है, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को अगर हम मैथमेटिकली ग्राफिकली इसको देखें तो किस तरह से होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के। ये मेरे पास एक इवेंट ए है और ये मेरे पास एक इवेंट बी है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान कोई भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू नल। ठीक है, नथिंग इज इन कॉमन बिटवीन दीज टू इवेंट्स। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली कि इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, दे बोथ आर डिफरेंट, कोई एक भी इनमें कॉमन पार्ट है ही नहीं। ठीक है, सो इनका इंटरसेक्शन विल ऑलवेज बी अ एम्प्टी सेट। इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो किस तरह से करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, दोनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई 1 के डाई पर हमारे पास 1 आता है और 6 आता है। ठीक है, वो क्या होगी इनकी प्रोबेबिलिटी, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो मेरे पास 2/3 इसकी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस तरह से मेजर करते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये मेरे पास 1/6 किस तरह से आया। ठीक है, तो जब हमने यूनियन लेना होता है, यूनियन के लिए हम और यूज करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए हम एंड यूज करते हैं। ठीक है, और एंड कब यूज करेंगे, जब हमारे पास म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होंगे, जब हमारे पास कोई ना कोई इवेंट्स में एक कॉमन थिंग जरूर होगी। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल के जरिए इसको सॉल्व करके देखते हैं और रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने एक कॉइन टॉस की एग्जांपल ली है। ठीक है, इवेंट ए में मैंने हेड की प्रोबेबिलिटी रखी है और इवेंट बी में मैंने टेल की प्रोबेबिलिटी रखी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हेड की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 आएगी एंड सेम गोस फॉर टेल। ठीक है, तो इनकी टुगेदर प्रोबेबिलिटी मैं किस तरह से मेजर करूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। कैलकुलेशन हम इसकी इस तरह से करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2 एंड 1। ठीक है, सो गाइस इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज मेजर करते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। गाइस इस एग्जांपल में मैंने एक डाई रोल किया और मुझे ये पता करना है कि मेरे पास 3 या 5 कितनी दफा आता है डाई में। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास 3 आए या मेरे पास 5 आए, इन दोनों नंबर के दरमियान आए। ठीक है, मैंने 3 को कहा कि ये इवेंट ए है और 5 को कहा कि ये इवेंट बी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब चेक करते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज आल्सो 1/6। कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मतलब इंटरसेक्शन जब इनका हम देखते हैं वो इक्वल होगा ऑलवेज 0 एंड कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मतलब यूनियन विल गिव यू
1/6 plus 1/6 that is 2/6 and will be equal to 1/3. ठीक है, मतलब इन दोनों में या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा, इन दोनों के दरमियान हमारे पास कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की समझ आ गई हो। ग्राफिकली हमने ड्रॉ करके देखा और एनालाइज किया हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके कि इनकी प्रोबेबिलिटीज किस तरह से मेजर करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। ठीक है, सो गाइस अब म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट्स की तरफ मूव करते हैं। टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन हैपन एट द सेम टाइम। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ म्यूचुअल इंक्लूसिव के दो इवेंट्स जो एक साथ अकर कर सकते हो हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है कि ड्रॉइंग अ टू नंबर फ्रॉम अ डेक एंड ड्रॉइंग अ हार्ट फ्रॉम द सेम डेक। ठीक है, आपने एक डेक ऑफ कार्ड लिया, उसमें आपके पास टू नंबर का हार्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब वो हार्ट भी हो और उसका नंबर टू भी हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, दोनों में एक कॉमन चीज आ गई कि वो टू भी होगा और हार्ट भी होगा। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास हार्ट के बहुत सारे और नंबर के कार्ड्स भी हो सकते हैं और टू की काफी सारी शेप्स भी हो सकती है। ठीक है, बट देयर इज अ सिमिलैरिटी कि वहाँ पे एक हार्ट भी होगा और एक टू भी होगा। म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट्स में आपके पास जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो कंबाइन हो जाती है। मतलब हमारे पास कोई एक इनमें पॉसिबिलिटी होती ही है लाजमी कि दोनों कंबाइन एक साथ जरूर आए। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफिकली एनालाइज करें तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बनता है वेन डायग्राम वो कुछ इस तरह से बनेगी कि मेरे पास इवेंट ए है। ठीक है, एंड हेयर इज इवेंट बी एंड देयर इज अ कॉमन पार्ट बिटवीन देम जो कि होता है इंटरसेक्शन एंड हेयर इज दिस पार्ट। ठीक है, इसके जरिए से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आती है वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी एम्प्टी नहीं होती। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव में या नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of event A plus probability of event B minus their combined probability। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये पार्ट मुझे क्या बता रहा है कि जो मेरे पास दरमियान में इंटरसेक्शन वाला पार्ट की वट एवर द वैल्यू इज, जो भी प्रोबेबिलिटी आती है इन दोनों को मेजर करके वो हमने कॉमन पार्ट की यहाँ लिखनी है। ठीक है, सो म्यूचुअल इंक्लूसिव जस्ट ये है कि दो इवेंट जो साथ में अकर कर सकते हो। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करके देखते हैं। सो गाइस हियर इज एन एग्जांपल जहाँ पे एक कार्ड ड्रॉ किया है, वो रेड कार्ड हो सकता है और वो किंग भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जो टोटल रेड कार्ड होते हैं एक डेक में वो होते हैं 26। ठीक है, हम कलर की बात कर रहे हैं, सिर्फ शेप्स की या नंबर्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो टोटल रेड कार्ड हमारे पास 26 होते हैं। हार्ट का एक होता है और एक होता है डायमंड का। ठीक है, और जो मेरे पास किंग के कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, हर नंबर के 4 कार्ड्स। और जो मेरे पास रेड किंग, इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी देखिए कि मेरे पास वो किंग भी हो और रेड भी हो। ठीक है, इसमें हमारे पास हार्ट का किंग भी आ जाता है और डायमंड का किंग भी आ जाता है। ठीक है, ये दो ही किंग होते हैं जो कि रेड भी होते हैं और किंग भी होते हैं, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2। ठीक है, सो इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ event A is 26/52 and probability of event B is 4/52। 52 is the total number of cards। ठीक है, and probability of A intersection B is 2/52। ठीक है, सो इसको हम इस तरह से मेजर करेंगे, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of event B minus probability of A intersection B, मतलब combined probability। ठीक है, वो इस तरह से कैलकुलेट होगी। सो गाइज ये तो थी एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किस तरह से काम करते हैं। जिस फॉर्मूला पुट करना है आपने एनालाइज करना है कि वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, बस यही काम है। सो गाइज अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अगर दो से ज्यादा इवेंट्स आए,
ठीक है, दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स आए तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट एंड सी। इसी तरह से होगा, ठीक है, मोर देन टू, that is equal to probability of A plus probability of event B plus probability of event C। ये तो इजी था, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस probability of B intersection C, probability of minus P A intersection B minus probability of A intersection C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्या है, इसको इजी याद रखने का मेथड क्या है कि जो मेरे पास इवेंट्स तीन थे इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटी लिख दी मैंने। फिर उसके बाद जब मेरे पास दो इवेंट्स आए, दो इवेंट्स थे ए और इंटरसेक्शन सी, तो उसके बाहर माइनस लिख दो। दो इवेंट्स आए उसके बाहर माइनस लिख दो, दो इवेंट्स आए उसके बाहर माइनस लिख दो, ठीक है। और फिर जहां पे मेरे पास ऑड नंबर के इवेंट आ गए उसके बाहर प्लस लिख दो, ठीक है। मतलब जहां पर इवेंट्स मेरे पास ऑड है उसके आगे प्लस आएगा और जहां पे मेरे पास इवन है उसके बाहर माइनस आएगा, ठीक है। इस तरह से जितने भी हमारे पास सीरीज हो, ठीक है, ए बी सी डी ई, जितने भी हमारे पास इवेंट्स हों उन सब के लिए यही वाला मेथड अप्लाई होगा। तो आपके लिए इजी हो जाएगा लर्न करना कब आपने फॉर्मूले के बाहर माइनस लगाना है और कब प्लस लगाना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मेरे पास एक लूप भी चल सकती है। वी डोंट नो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल ये A1 इवेंट है, ये A2 इवेंट है, ये A3 इवेंट है, सो ऑन हमारे पास ए के तक इवेंट्स जा सकते हैं, ठीक है। के मतलब हमारे पास 1000 100 में भी इवेंट्स जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1, के दफा लूप चलाएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई मेजर करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। तो गाइस एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम मोर देन 2 इवेंट्स की। तो गाइस इस क्वेश्चन में गिवन है कि अ स्टूडेंट हु लाइक सब्जेक्ट ए 15 लाइक मैथ, ठीक है, बी 10 लाइक साइंस, सी 12 स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, ठीक है। और सम स्टूडेंट्स आर, जो कि 5 स्टूडेंट्स हैं जो बोथ मैथ एंड साइंस लाइक करते हैं, 4 स्टूडेंट्स बोथ लाइक मैथ एंड इंग्लिश, 3 स्टूडेंट्स बोथ लाइक साइंस एंड इंग्लिश, 2 स्टूडेंट्स जो है वो तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स लाइक करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, वो स्टूडेंट्स जो कि मैथ लाइक करते हैं वो है 15, वो स्टूडेंट्स जो कि साइंस लाइक करते हैं वो है 10, वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश लाइक करते हैं वो है 12, ठीक है। और मैं इनकी अगर कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज देखूं तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो स्टूडेंट्स जो मैथ और साइंस लाइक करते हैं वो है 5, वो स्टूडेंट्स जो मैथ एंड इंग्लिश लाइक करते हैं वो है 4, और वो स्टूडेंट्स जो साइंस एंड इंग्लिश लाइक करते हैं वो है 3, ठीक है। और कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 2, वो स्टूडेंट्स जो तीनों सब्जेक्ट्स लाइक करते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास सेपरेट प्रोबेबिलिटीज आ गई। इस तरह से आपने पहले अपने नोटेशंस डिफाइन करनी है, फिर आपके पास जस्ट इनको फॉर्मूले में पुट करना है और आपके पास बहुत इजी वैल्यूज आ जाती हैं। सो फर्दर सॉल्व करके इसको देखते हैं। सो आप इसको जब फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, जो मैंने मल्टीपल का बताया था, जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी पुट करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 15 प्लस 10 प्लस 12 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2, जो कि इक्वल होगा 27 के, ठीक है। सो 27 स्टूडेंट्स आर देयर जो who likes at least one subject, ठीक है। आप इनको फॉर्मूले पुट करके एनालाइज कर सकते हैं वैल्यू जो मैंने आपको अभी बताई है। सो गाइज आज तक के लिए इतना ही, गुड बाय।